देने की साजिश। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आज एक बार फिर से पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इन्वेस्टिगेशन ने यह साबित किया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले कराने के पीछे पाकिस्तान, आईएसआई और वहां के आतंकवादी दहशतगर्द शामिल थे। जिस सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया, जो उनके एनकाउंटर के बाद भारतीय सेना को मिला है, उससे यह खुलासा हुआ कि कराची के क्लिफ्टन रोड पर फैजल नाम के बैंक ने वो कंसाइनमेंट मंगाया और वो कंसाइनमेंट जो सीधे मार्केट में जाना चाहिए था, वो आतंकवादियों के पास पहुंचा। वो फोन 3 साल से डीएक्टिवेटेड था, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के वक्त उससे ठीक कुछ महीने पहले उस फोन को एक्टिव किया गया। साथ ही साथ यह भी खुलासा हुआ है कि इसमें आईएसआई ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। खुलासा एक और हुआ है दर्शकों, पाकिस्तान की ओर से आईएसआई एक ऐसे टेरर मॉड्यूल को बनाने की कोशिश कर रही थी जिनसे कहा गया कि आप भारत के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाइए, ताकि आप पर एजेंसियां हाथ ना डाल पाए, कोई आप पर शक न करे, क्योंकि आपके पास एक राजनीतिक दल का आईडी कार्ड होगा। इन तमाम खुलासों के बीच कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर को करने से पहले और उसके बाद के। खुलासा यह भी हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन जिन आतंकवादी संगठनों के लॉन्चिंग पैड को भारत ने निशाना बनाया, वहां पर फिर से पाकिस्तान रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है। जरा एक्सपर्ट्स को सुनिए, वो इस खुलासे पर क्या कुछ कह रहे हैं। पाकिस्तान की इंटर स्टेट इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई अब बंदूक के साथ साथ भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि वो भारत में जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं यानी कि ओजीडब्ल्यू हैं, वो भारत की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। हालांकि दिखाने के लिए जो उनके आईएसआई चीफ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आतंक से है, भारत से नहीं है, लेकिन यही एक छलावा है, यानी कि बेसिकली अब वो बंदूक और राजनीति दोनों का सहारा ले रहे हैं। यह बिल्कुल सच है कि भारत की खुफिया एजेंसियों की बात करें, चाहे हम बात करें एनआईए की या बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, लगातार आगाह किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से आईएसआई अब एक बड़ा खेल खेलने जा रही है। मतलब जितने भी उनके स्लीपर सेल्स हैं जो या फिर जो मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। और इसका सबसे बड़ा फायदा आतंकियों के लिए न सिर्फ धन जुटाने के लिए होगा, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार की मुख्य धारा में शामिल करके राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा बनाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम खेलने की तैयारी है। और इसको लगातार जिस प्रकार से अब डिकोड कर रही है हमारी एनआईए, और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार भारत सरकार को न सिर्फ आगाह कर रही हैं, बल्कि चेताया भी जा रहा है कि अगर इस पर पूरी तरह से नजर रखने की जरूरत है। और इस पर भारत सरकार भी अब पूरी तरह से चिंतित नजर आ रही है और इसको लेकर कई बड़े नए कदम भी आने वाले टाइम में उठाए जा सकते हैं। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए, जिस पर अगले 1 घंटे लगातार चर्चा होनी है। दर्शकों, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या भारत की राजनीति में घुसपैठ का खुलासा आईएसआई की एक नई साजिश है क्या? सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। क्या यह आईएसआई का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, आईएसआई की हरकत का, उसके मॉड्यूल का, उसके चक्रव्यूह का, जिसके बारे में अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हैं? जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल नंबर 1, क्या भारत की राजनीति में अब जो नया मॉड्यूल वो एक्टिव कर रहे हैं, क्या वो सनसनीखेज मॉड्यूल ज्यादा भीतर घात करेगा? सवाल नंबर 2 दर्शकों, पहलगाम हमले का कराची लिंक क्या है और पाक के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत क्या है, वो भी समझने की जरूरत है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। सवाल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। सवाल नंबर 2, पहलगाम हमले का कराची लिंक क्या पाक के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है? सवाल नंबर 3 दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे लगातार, क्या कराची लिंक मिलने के बाद पाक के झूठे दावों की अब पोल खुल गई है क्या? जी हां। सवाल नंबर 4, क्या यह खुलासा कश्मीर में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल की नई परत खोल रहा है? और सवाल नंबर 5, जो पैनल से जरूर हुआ होगा और जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या सवाल सिर्फ आतंकियों का नहीं बल्कि मदद पहुंचाने वाले इकोसिस्टम का भी है, जिसको बस्ट करने की, खत्म करने की जरूरत है? चलिए दर्शकों, अगले घंटे लगातार सबसे पहले ग्राफिक्स पर आते हैं। अगले घंटे लगातार आपको वो तमाम ग्राफिक्स, वो डिटेल मैं स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं,
जिसके बाद पाकिस्तान की नापाक हरकतों का खुलासा होने जा रहा है। दर्शकों, सबसे पहले आते हैं पहलगाम हमले पर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है। खुलासा नंबर 1 आपकी स्क्रीन दर्शकों, पहलगाम हमले में इस्तेमाल फोन का पाक लिंक सामने आया है। ये पाकिस्तानी फोन थे। कैसे, मैं आगे के पॉइंटर्स में आपको बताने जा रहा हूं। फोन 2021 में कराची की एक कंपनी के जरिए इंपोर्ट किया गया, चाइना से ये फोन कराची इंपोर्ट किया गया, कराची की एक लोकल कंपनी के जरिए। खुलासा नंबर 3, आयात की फाइनेंसिंग में फैजल बैंक का नाम दस्तावेजों में है, यानी फैजल बैंक ने इंपोर्ट किया था इस फोन को। खुलासा नंबर 4, आतंकियों के पास से 2 ज़ियोमी फोन बरामद हुए थे और ज़ियामी फोन के जरिए ये आतंकवादी कम्युनिकेट कर रहे थे। एक फोन 2021 से निष्क्रिय इनएक्टिव था और हमने से ठीक पहले उसे एक्टिव किया गया। ये डिटेल मिली है खुलासे में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फोन को सामान्य बाजार में जाने के बजाय आतंकी नेटवर्क तक पहुंचाया गया और वही दोनों फोन लेकर आतंकवादी पहलगाम आतंकवादी हमले के लिए पहुंचे थे दर्शकों, जहां पर लोगों की नाम, जात और धर्म पूछकर उनको मारा गया। खुलासा नंबर 7, फोन में फोटो और बाकी इंटेल होने की आशंका है। फोन से मिले इंटेल हमले की तैयारी और रेकी के लिए इस्तेमाल किए गए, ये एजेंसी को पता चला है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। आपने ये तो जान लिया कि फोन कराची से लिया गया, खरीदा गया, वहां से आया। अटैक में इस्तेमाल फोन का कराची कनेक्शन क्या है। जानकारी नंबर 1, पहलगाम हमलावरों के पास से Xiaomi Redmi सीरीज के 2 सैटेलाइट फोन मिले थे दर्शकों। जब उनका इनकाउंटर हुआ तो उनके पास से 2 फोन मिले थे। जानकारी नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है। एक नारंगी रंग का Redmi 90 था, जिसे 2021 में इंपोर्ट किया था फैजल बैंक ने, क्लिफ्टन रोड कराची पर इसका दफ्तर है। जानकारी नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों, एक काले रंग का Redmi Note 12 था, जिसे 2023 में इंपोर्ट किया गया था। ये दोनों ही फोन पहलगाम आतंकवादी हमले करने वाले आतंकियों के पास से मिले। जानकारी नंबर 4 आपको बता दें दर्शकों, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं आपको। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक ये डिवाइस तीनों आतंकियों से मिले थे और ये आतंकी जब इनको मारा गया, जब इनका इनकाउंटर हुआ, तब वहां से इंटेल मिला। जानकारी नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों स्क्रीन पर। हमलावरों का नाम फैजल जट उर्फ सुलेमान, हबीब उर्फ जिब्रान, हमजा अफगानी था। जी हां, जानकारी नंबर 6 जो अटैक में इस्तेमाल फोन के कनेक्शन की जानकारी बताता है दर्शकों कि कराची से पूरी साजिश रची गई। जब 28 जुलाई 2025 को कश्मीर के दाची ग्राम में जंगल में मुल्लार महादेव के पास जब इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुआ महादेव के मंदिर के पास, तो वहां पर आतंकवादियों के पास से ये जानकारी मिली, ये फोन मिले। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। कराची का बैंक कैसे जुड़ा हुआ है, अब आपको वो बता देता हूं। खुलासा नंबर 1, Redmi 90 पाक की कंपनी टेक सीरत प्राइवेट लिमिटेड से इंपोर्ट किए गए कंसाइनमेंट का हिस्सा था, जो Xiaomi ग्लोबल ने खुलासा किया है। कंपनी ने खुद बताया है कि पाकिस्तान की कंपनी ने हमसे इंपोर्ट किया। खुलासा नंबर 2, टेक सीरत प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस कराची में क्लिफ्टन रोड पर है। जी हां, यह फोन खरीदने वाली कंपनी कराची रोड क्लिफ्टन की है। खुलासा नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, कंसाइनमेंट 1 जनवरी 2021 को पाकिस्तान में डिलीवर किया गया, यानी ये फोन पहले पाकिस्तान पहुंचे, वहां से आतंकवादियों के पास पहुंचे। ये जानकारी मिल रही है इन खुलासों के जरिए। खुलासा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जांच के रिकॉर्ड से पता चलता है कि कंसाइनमेंट के लिए लिस्टेड लॉजिस्टिक्स कंपनी फैजल बैंक थी, यानी फैजल बैंक के एड्रेस पर यह फोन आया था और यह लिस्टेड लॉजिस्टिक कंपनी थी जिसने इसको फंड किया। खुलासा नंबर 5, डिलीवरी का पता ST/02, फैजल हाउस मेन ब्रांच, शहरियार फैजल कराची, यानी कराची का एड्रेस है उस फैजल बैंक का जिसने ये इंपोर्ट किया। खुलासा नंबर 6, कराची का पता फैजल बैंक लिमिटेड का आधिकारिक ऑफिशियल पता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये ऑफिशियल पता है जहां पर वो फोन पहुंचा। तो अब बताने जताने के लिए बचा है क्या कि पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। लेकिन एक और खुलासा, ISI का जो नया मॉड्यूल है दर्शकों, पॉलिटिकल टूल वाला, उस ग्राफिक्स को दिखाते हैं। ISI का पॉलिटिकल टूल ट्रेलर OG का सीक्रेट ऑपरेशन, श्रीनगर से अरेस्ट आतंकी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया था दर्शकों, वो जानेंगे तो आपकी हवा खराब हो जाएगी, जरा जान लीजिए। आतंकियों की नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ने की प्लानिंग थी कि आतंकवादियों को नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह की पार्टियों में शामिल कर दो ताकि उन पर शक ना हो। जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, अल उमर मुजाहिदीन अल बदर तहरीक उल मुजाहिदीन को एक्टिव किया गया कि भाई आपको यही काम करना है, पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप लीजिए, उनके आईडी कार्ड बनवाइए, उसके बाद आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दीजिए ताकि किसी को आपके ऊपर शक या शुबा ना हो। जानकारी नंबर 4, राजनीति में सक्रिय होने से पकड़े जाने की आशंका बेहद कम हो जाती है। जब आपके पास आईडी कार्ड होगा तो कोई शक नहीं करेगा क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर आप हैं। जानकारी नंबर 5, राजनीति जांच के दायरे में बाहर रहने में मदद मिलेगी। अगर आप पॉलिटिकल कंपनी जुड़ जाते हैं पार्टी से तो आप पर शक नहीं होगा एजेंसीज और पुलिस को।
जानकारी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। आईएसआई का पॉलिटिकल टेरर टूल क्या है दर्शकों? राजनीतिक दलों के आईडी कार्ड दिखाकर बचने की कोशिश कर सकते हैं आतंकवादी। इस तरह की प्लानिंग चल रही थी, हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है इस तरह की कोई कंपनी की कोई आतंकवादी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो और ऐसी हरकत की हो। जानकारी नंबर 7, ओजीडब्ल्यू यानी आतंकियों की ओवरग्राउंड वर्कर टीम को यह हिदायत दी गई थी, यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको यह काम करना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट कॉलर टेररिज्म का शिकार कैसे भारत हुआ है दर्शकों, मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ, आइए समझते हैं। जानकारी नंबर 1, वित्तीय, कॉर्पोरेट, प्रशासनिक, तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल से आतंकी साजिश करना। समझिए मेन स्ट्रीम में रहकर कैसे होती है साजिश। जानकारी नंबर 2 आपको बताएंगे कौन लोग करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और कॉलेज प्रोफेसर जैसे पदों पर बैठे आतंकवादी सिस्टम के खिलाफ जाकर दीमक बनकर, नासूर बनकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जानकारी नंबर 3 आपको दे रहे हैं। लाल किले पर हुए आतंकी हमले में व्हाइट कॉलर टेररिस्ट शामिल थे। आपको पता है कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था। सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, गाजीपुर, बलिया, छपरा, आरा, बक्सर, इन तमाम जिलों में आतंकी कनेक्शन सामने आए और ये सब के सब प्रोफेसर, टीचर, कोई इंजीनियर, कोई मैकेनिक था। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। अगले 1 घंटे लगातार इन पैनल के जरिए इस पूरे नैरेटिव को, इस पूरे विश्लेषण को समझने की हम कोशिश करेंगे। और बड़ा सवाल दर्शकों यह भी है कि क्या इतने सबूत मिलने के बाद अब हमें सबूत देने की जरूरत है पाकिस्तान को कि जो आतंकवादी हमले पहलगाम में हुए वो पाकिस्तान के जरिए फाइनेंस, पाकिस्तान के जरिए प्रायोजित किए गए थे? क्या इसका सबूत देने की जरूरत है? और क्या अब एक डॉजियर सौंपने का वक्त आ गया है कि भारत में जो आतंकवादी हमले हुए उसमें किस तरह से पाकिस्तान, आईएसआई का हाथ था? जी हां, स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब।